Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। हरि ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशसारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस कल्याण ईस्ट के द्विसाप्ताहिक भगवद गीता प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। तो श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से जो भगवद गीता है, भगवद गीता का प्रचार पूरी दुनिया में आज हो रहा है। सनातन धर्म का प्रचार जो पहले कभी इतने विस्तार से हुआ नहीं, वो आज पूरी दुनिया में बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है और उसको और अच्छे से करना भी जरूरी है। तो इस भगवद गीता में हम पाठ कर रहे हैं, शुरुआत से पाठ कर रहे हैं पूरी तरह से। जो लोग पहले से आ रहे हैं उन लोगों को पता होगा, सबके भगवद गीता लेके आए हैं? नहीं, कितने लोग लेके आए हैं बताइए। जो नए आए हैं ठीक है, जो पुराने हैं सबको लेके आना चाहिए। बहुत बार बोला आ चुका है लेके आने के लिए। तो अभी तक हमने क्या चर्चा किया, किसको याद है? कौन बोल सकते हैं क्या चर्चा किया हमने? बोलेगा। भगवान अर्जुन बोलते हैं कि भगवान को मेरा रथ कौरव सेना के अंदर लेके जाइए, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन युद्ध में है। तो कृष्ण जानबूझ के गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म के सामने ले जाते हैं। वो बड़े ही दुखी हो जाते हैं और वो भगवान को सारे कारण बताते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। उसके बाद से इसको पहला कारण याद है? पहला कारण क्या बताते हैं अर्जुन? युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? कितने कारण बताते हैं अर्जुन? ये पहले बताइए। आप्तजन है इसके लिए, आप्तजन है ना उनके सब इसके लिए। आप्तजन। उन्होंने कहा था कि ये मेरे गुरु है, मेरे पितामह है, मेरे बंधु है, मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। अच्छा प्रचारक बनेगा। तो सबसे पहला कारण जो अर्जुन देते हैं भगवान को, वो उनकी दया है, कंपैशन। उनको दया भावना आ गई है अपने स्वजनों के प्रति कि कैसे मैं इन लोगों को मार सकता हूँ। और जो दूसरा कारण देते हैं, प्रभु ने पिछली बार 2 कारण का चर्चा किया था। पहला था दया, तो 28 से 30 नंबर श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन, श्लोक नंबर 28 से श्लोक नंबर 30। और दूसरा कारण 31 से 35 नंबर, उसमें कैसे जो सुख है, सुख की प्राप्ति अगर मेरे स्वजन नहीं होंगे, तो जिनके लिए मैं युद्ध कर रहा हूँ, जो जीतना चाहता हूँ, जिनके साथ मैं सुख भोग करूँगा, वही लोग अगर नहीं रहेंगे तो फिर किसके साथ सुख भोग करूँगा मैं? तो अर्जुन का ये आर्गुमेंट है। तो याद रहा आपको, पहला तो प्रथम है दया और दूसरा सुख की प्राप्ति। तो ये 2 कारण हुए। तीसरा जो कारण है उसका चर्चा हम आज करेंगे। तो हम जो तीसरा कारण है 36 से लेकर 38 नंबर श्लोक तक इसका उच्चारण करेंगे। 36 से 38 पैर दोहराइए मेरे पीछे। पापम एव श्रयेत अस्मान्, पापम एव स्वयं अस्माम् अत्वेतानाततायिन अतीतासनतायित तस्मान्नार्हवयं हन्तुं तस्मान्नार्हवयं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् धर्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा स्वजनं हि कथं हन्ता सुखिनः स्याम माधव। सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति यद्यपि तेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा लोभोपातचेतसा कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभि कथं नाम स्वामी पापादस्मान् निवर्तितुं पापादस्मानि अर्पितं कुलक्षयकृतं दोषं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। प्रपश्यति जनार्दन। तो ये तीसरा कारण है, 36 से 38 श्लोक में बता रहे हैं। ऐसे अर्जुन 5 कारण बताते हैं, 4 नहीं। जो पहले 4 कारण हैं वो पहले श्लोक, पहले अध्याय में दिया गया है, और जो 5वां कारण है वो दूसरे अध्याय में है। और ये जो पूरा भगवद गीता है, ये इन्हीं 5 डाउट को क्लियर कर रहे हैं भगवान। अगर आप देखेंगे तो पूरा जो भगवद गीता है, ऐसे तो दूसरे अध्याय में सब आंसर दे देते हैं, सब प्रश्न का उत्तर दे देते हैं,
लेकिन फिर भी जो बाकी 16 अध्याय हैं वो सब का सब उन्हीं प्रश्नों का विस्तार है, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर का विस्तार है। तो ये पूरा भगवद गीता इस पहले अध्याय पर ही टिका हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से जानना जरूरी है। देखिए प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो एक भक्त होता है, भक्त को लॉयर जैसा होना चाहिए, वकील जैसा। अभी आप बोलेंगे कि हम तो प्रचारक नहीं है, हमको क्या जरूरत है ये सब इतना अच्छे से याद करने का। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो हम सब एक प्रचारक हैं। आप जितने बैठे हैं ना, सब एक प्रचारक है, क्योंकि आप एक बार सब अच्छे से पालन करना चालू कर देते हैं तो आपके घर वाले या फिर आपके जो आस पड़ोस वाले आपसे पूछेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो आप जब कुछ बोलेंगे तो उसका जब आधार नहीं होगा तो फिर क्या वो व्यक्ति विश्वास करेगा आपको, बोलेगा ये तो पागल है, ऐसे ही बस कुछ तो इसको मन में आ गए, पालन कर रहा है। तो इसलिए हम जो भी शिक्षा ले रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए, और वो कहाँ पे दिया हुआ है उसको याद रखना चाहिए, तभी जाके हम दूसरे के सामने बता सकते हैं। जैसे वकील बोलता है कोर्ट में है ना, वकील कुछ बोलता है तो उसका रेफरेंस देता है। कोई है आप में से लॉ किया हुआ तो आपको पता होगा कि रेफरेंस देता है वकील, जो होता है रेफरेंस देता है कि यहाँ पे ये सेक्शन में ऐसा दिया गया है तो उसके हिसाब से ये होता है। तो वैसे ही हमको भी अच्छी तरीके से भगवद गीता जो है वो इस्कॉन का मूल ग्रंथ है, हरे कृष्णा भावना का मूल ग्रंथ है। कम से कम इसको तो अच्छी तरीके से हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से आप प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको जरूरत पड़ेगा। हमको लोग पूछेंगे कि हमें क्या कर रहे हैं, तो तब हमको बोलने के लिए हमारे पास कुछ आधार होना चाहिए। तो इसलिए जो पहला जो अध्याय है ये आधार है पूरे भगवद गीता का। तो जो पहले 2 कारण थे वो क्या क्या बोला हमने, पहला था दया और दूसरा सुख की प्राप्ति। जो तीसरा जो कारण है वो यहाँ बता रहे अर्जुन, पापम एवं श्रेयदस्मान। अर्जुन बोल रहे हैं कि जो पाप है ये ऐसा करने से हमें निश्चय ही पाप लगेगा। अर्जुन बोल रहे हैं यदि हम ऐसे आततायितों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि जो मेरे सामने जो खड़े हैं कौरव और उनके जितने भी मित्र हैं, अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि आतताई है। आतताई का अर्थ क्या होता है, आतताई 6 प्रकार के होते हैं। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य बताएंगे। आतताई जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। और अर्थशास्त्र में बताया गया, अर्थशास्त्र का अर्थ होता है जिसमें अर्थ और अनर्थ की व्याख्या की गई हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्थशास्त्र में बताया गया है कि कोई अगर आतताई होता है, वो आपके सामने है, तो उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। उसको अगर आप मार देंगे तो उसका कोई पाप नहीं लगने वाला है। वैसे आज के टाइम में अगर आप मार देंगे तो आपको जेल हो जाएगी, लेकिन इन जनरल आप जो पहले के जो टाइम में होता था, अगर आप आतताई को मार देंगे तो उसका आपको कोई पाप नहीं लगेगा। वे 6 प्रकार के आतताई कौन है? पहला प्रकार है विष देने वाला। कोई व्यक्ति अगर आपको विष देता है तो वो एक आतताई है। दूसरा कौन है? घर में अग्नि लगाने वाला। अगर आपके घर में कोई आग लगाए तो वो भी एक आतताई है। तीसरा कौन है? घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। आपको कोई चाकू तलवार छुरी ये सब से आक्रमण करता है तो एक आतताई है। चौथा है धन लूटने वाला। अगर आपका धन कोई लूट के ले जाता है तो एक आतताई है। 5वां है दूसरे की भूमि हड़पने वाला। और 6ठा है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो इनमें से अगर कोई आतताई आपके सामने आता है तो उसकी आप हत्या भी कर देते तो आपको कोई पाप नहीं लगता है, ऐसा अर्थशास्त्र कहता है। यदि आप देखें तो जो कौरव थे उन्होंने ये 6 का 6 कार्य किया था, है ना। ये सारे 6 के 6 कार्य कौरवों ने किया था। उन्होंने पांडवों को विष दिया था, पांडवों के घर में आग लगाया था, लाक्षागृह में आग लगा दिया था, पांडवों को हथियारों से आक्रमण करते ही रहते थे, पांडवों का धन लूट लिया था जो युद्ध क्रीड़ा हुई थी। उसके बाद पांडवों की भूमि हड़प ली थी, उनके जो मंदिर था उसको हड़प लिया था। और अंत में पराई स्त्री का अपहरण करना, द्रौपदी माता का उन्होंने अपहरण करके उनका अपमान किया था। तो ये 6 प्रकार के आतताई होते हैं। और अर्जुन स्वयं बोल रहे हैं कि आतताई हैं, लेकिन फिर भी इन आतताइयों को मार के हमको क्या मिलेगा, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन का हृदय कोमल है।
अर्जुन जो है एक साधु व्यक्ति हैं, लेकिन वहीं पे एक होती है साधुता और एक होती है कायरता। उसके बीच का जो डिफरेंस हो उसको पता, मतलब हमें पता होना चाहिए। उसके बीच का जो अंतर है साधुता और कायरता के बीच में हमें पता होना चाहिए, कहाँ पर साधुत्व लगाना चाहिए और कहाँ पर कायरता लगाना चाहिए। मतलब कायरता तो करना नहीं चाहिए, लेकिन कि कौन सा कार्य कायरता है और कौन सा कार्य साधुत्व है, एक साधुत्व को अच्छे से पता होना चाहिए। और वो कहाँ से पता चलेगा? इन शास्त्रों का अध्ययन करने से। शास्त्रों का अध्ययन करने से हमारी जो बुद्धि है वो तीक्ष्ण होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें अच्छे से पता चलेगा। देखिए, जो भगवत गीता है, भगवत गीता केवल एक योग शास्त्र नहीं है। हम कहते हैं ना, भगवत गीता को 3 भाग में विभाजित किया गया है। जो पहले 6 अध्याय हैं वो ज्ञान योग है, जो बीच के 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग है, तो जो पहले के 6 अध्याय वो कर्म योग है, बीच के 6 अध्याय वो भक्ति योग है, और आखिरी के जो 6 अध्याय है वो ज्ञान योग है। तो इन 3 योगों में विभाजित किया गया है। इसको छोड़ के भी अगर आप हर एक अध्याय को देखें तो हर अध्याय का एक नाम है, और उस अध्याय के नाम के अंत में योग लिखा हुआ है। जैसे पहला अध्याय है, इस अध्याय का नाम है नहीं योग के हिसाब से सांख्य योग दूसरे अध्याय का नाम है। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। चलिए, तो ये केवल एक योग शास्त्र नहीं है, जो भगवत गीता है केवल एक योग शास्त्र नहीं है, ये अर्थशास्त्र भी है, अर्थनाथ बताता है, धर्म शास्त्र भी है। धर्म की स्थापना करता है, क्योंकि भगवान भगवत गीता क्यों बोल रहे हैं, वो स्वयं ही बोलते हैं भगवान की धर्म स्थापना करने के लिए मैं धरती में बारंबार आता हूँ और इस तरह का ज्ञान में देता हूँ। तो भगवत गीता जो है ये धर्म शास्त्र भी है। लेकिन अर्जुन को यहाँ पे क्यों कष्ट हो रहा है? अर्जुन को कष्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि सोचिए, उदाहरण स्वरूप, अगर आपके घर में, सोच लीजिए अगर आपके घर में आग लग गई है, और आग किसने लगाया है? आग सोचिए आपके पुत्र ने ही लगाया है, आपको लास्ट में पता चला, तो क्या आप अपने पुत्र को दंड देंगे? नहीं देंगे ना, सोचेंगे ना इसके बारे में। वैसे ही अर्जुन भी यही सोच रहे हैं, ये तो मेरे स्वयं के भाई हैं, मेरे स्वयं के भाई हैं, मेरे स्वयं के परिवार वाले हैं, इनको मैं कैसे दंडित कर सकता हूँ? तो ये अर्जुन का ये एक कारण है। फिर आगे अर्जुन बताते हैं, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतसा। अर्जुन बोल रहे हैं कि भले ही ये जो कौरव हैं, मेरे सामने जो मेरे भाई खड़े हैं, इनकी जो बुद्धि है लोभ अपहत चेतसा, इनकी जो चेतना है, चेतसा है, लोभ से अपहरित हो गई है। मतलब इनकी जो चेतना है वो लोभ से भर चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर तो वो नहीं है, हम तो ये समझ सकते हैं। लोभ के कारण ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कम से कम हम तो समझ सकते हैं, इसलिए हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अभी देखिए, इस श्लोक में बताया गया लोभ अपहत चेतसा। ये लोभ जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है, क्योंकि एक व्यक्ति जब लोभी हो जाता है तो उसकी जो सोचने की क्षमता है, उसकी जो सोचने की क्षमता है वो बहुत छोटी हो जाती है। आप देखते होंगे कि व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा लोभी हो जाता है तो वो अन्यों से बातचीत करना भी वो भूल जाता है, किस प्रकार से बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सब भूल जाता है। उसी का उदाहरण इसमें आता है। यदि आप देखेंगे जब द्रौपदी माता का अपहरण हो रहा था तो उस समय दुर्योधन बहुत ही लोभी हो गया था। उस लोभ के कारण उसको समझ में नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस लोभ के कारण उसने ये सब कार्य कर दिया, जिसकी वजह से पूरा वंश नष्ट हो गया। तो जो लोभ है ये बहुत ही मतलब खतरनाक चीज है, इससे बच कर रहना चाहिए। क्योंकि जब लोभ आता है तो हमारी सोच प्रक्रिया बहुत ही संकुचित हो जाती है। तो इस श्लोक से भगवान ये मतलब अर्जुन ये बोलना चाहते हैं कि भले उनकी जो बुद्धि और लोभ से अपहरित हो गई है, उनकी चेतना भले ही बहुत संकुचित हो गई है, लेकिन जो हमारी चेतना है, हमारी चेतना तो ठीक ठाक है, तो हम क्यों युद्ध करें? हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। देखिए, अर्जुन भले ही बहुत ही सोच समझ के ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा तर्क दे रहे हैं, लेकिन ये सब भौतिक दृष्टि से है, आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ नहीं है, आत्मा और शरीर की दृष्टि से कुछ नहीं है, ये सब भौतिक दृष्टि से ही बता रहे हैं। इस श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूं मैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते,
किंतु हम लोग जो परिवार को विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों से क्यों प्रवृत्त हो? तो इसी प्रकार अर्जुन अपना तीसरा आर्गुमेंट देते हैं। तो तीसरा आर्गुमेंट क्या है, क्या बताया मैंने अभी? तीसरा आर्गुमेंट क्या देते हैं अर्जुन? पाप का भय है उनको। तीसरा है उनको पाप का भय। अगर ऐसा हम करेंगे, अगर अपने बंधु बांधवों को मारेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। उसके बाद अर्जुन बोल रहे हैं, इसके बाद चौथा आर्गुमेंट दे रहे हैं। चौथा क्या बोल रहे हैं? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना। कुलक्षय प्रणश्यन्ति, जो कुल, हमारा जो कुल है, कुल की जो परंपराएं हैं वो विनष्ट हो जाएंगी। तो चौथा जो आर्गुमेंट है, चौथा जो तर्क है, अर्जुन ये बता रहे हैं भगवान को कि यदि हम युद्ध करेंगे और इसमें अगर सब मर जाते हैं, जितने भी हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं वो अगर सब मर जाते हैं, तो जो घर की जो परंपरा है, जो कुल की जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है, वो विनष्ट हो जाएगी। यदि आप देखेंगे तो घर में जितने भी संस्कार होते हैं, जो भी होते हैं, कई सारे संस्कार होते हैं, तो वो सब संस्कार को अच्छे से पालन तभी किया जा सकता है जब घर में कुछ बड़े मौजूद हों। घर में बुजुर्ग वयोवृद्ध अगर मौजूद हों, तभी जाके इन सब संस्कारों का अच्छे से पालन किया जा सकता है। अगर घर में बुजुर्ग मौजूद ना हो तो कोई संस्कारों का पालन नहीं होता है। आज के समय में आप देख सकते हैं जो रिमोट फैमिलीज रह रहे हैं, पहले के टाइम में तो सब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, सबको पता ही होगा। जॉइंट फैमिलीज में क्या होता था कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो सब ध्यान रखते थे कि जो भी संस्कार संस्कृति है वो सब घर में अच्छे ही चलता रहे, ताकि जो कुल की मर्यादा है वो बनी रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर बुजुर्ग नहीं रहेंगे, संस्कारों का पालन नहीं होगा, तो सब कैसे बनते जाएंगे? सब बदमाश बनते जाएंगे, सब गुंडे बनते जाएंगे। आगे क्या अतरंगी तो सबकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। वो आज की स्थिति में हो रहा है, क्योंकि बड़े घर में हम रिमोट घर में रह रहे हैं, बस माता पिता, बच्चा, आधा बच्चा, पूरा भी नहीं, क्योंकि आधा से ज़्यादा टाइम तो स्कूल और ट्यूशन में रहता है ना, तो बच्चा आधा, उतना ही रह रहे हैं, उतने लोग ही रह रहे हैं घर में। तो उसमें क्या संस्कृति होगी? उसमें भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या, एक आंख वाला राक्षस बैठा हुआ है घर में। मोबाइल तो अभी आया है, उससे पहले टीवी आ गया था। टीवी एक बड़ा राक्षस बैठा हुआ है घर में, जिसने ठेका ले रखा है कि घर के सभी सदस्यों को बिगाड़ के ही रहेगा, है ना। क्या दिखाया जाता है टीवी में, आप बताएं मुझे? कुछ भी काम की वस्तु दिखती है? कोई काम की वस्तु नहीं है। क्या बताया जाता है? अगर आप समाचार भी खोल लें, समाचार में क्या बताया जाता है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यही 4 चीजें बताया जाता है। कोई जन्म ले रहा है कहीं पे, कहीं किसी की मृत्यु हो गई, कहीं कुछ हो गया, उसके बाद कोई बूढ़ा हो रहा है, मतलब जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना, उसी का प्रचार है। और चौथा क्या है? बीमारी हो रही है, कोरोना। यही न्यूज में है, न्यूज में भी यही है। और टीवी में तो बाकी सब चीजों में तो सब बकवास ही दिखाया जाता है। बस आपकी संस्कृति, आपकी चेतना कैसे प्राप्त करनी है, उसी के बारे में बताया जाता है। तो घर में अगर बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे तो हमारे जो परंपराएं हैं वो विनष्ट हो जाएंगी। अर्जुन बता रहे हैं कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातन, जो सनातन कुल धर्म है, जो चली आ रही है बहुत सालों से, वो विनष्ट हो जाएगी। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। अर्जुन बोल रहे हैं कि वैसे ही सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और जो भी धर्म बचा है वो अधर्म में परिवर्तित हो जाएगा। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। अगर देखिए अभी बहुत ही कैसे हमारी संस्कृति का विनाश होता है, यहाँ पे अर्जुन बहुत ही सिस्टमेटिकली बता रहे हैं। तो सबसे प्रथम में जो कुल धर्म है वो नष्ट हो जाता है। कुल धर्म नष्ट होने पर सबसे पहले जो अफेक्टेड होते हैं, सबसे पहले यदि कोई इफेक्ट होता है, जिनके ऊपर असर पड़ता है, तो कुल की स्त्रियां हैं। स्त्रियों पर सबसे पहले असर पड़ता है।
और जब कुल की स्त्रियों पर असर पड़ता है तो अपने आप बच्चों पर असर पड़ने वाला है, और बच्चों पर असर पड़ेगा तो क्या होगा? स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। क्या होगा? वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर, संकर मतलब क्या पता है? संकर मतलब बदमाश, उड़िया में बोलते हैं संकरा, वो बदमाश को बोला जाता है ना। तो वर्ण संकर पैदा होंगे। देखिए यहाँ इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः जनरल बताया जा रहा है, सबके लिए नहीं बताया जा रहा है, स्त्रियां जो होती हैं वो अधिक बुद्धिमान नहीं होती हैं सामान्यतः। अब जो शास्त्र बता रहे हो वो बोल रहा हूं मैं। देखिए इसके लिए पहले ना आपको समझना पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सबसे पहले चीज तो वो है, हम आत्मा है, हम नित्य कृष्ण के दास हैं, और हमारे कर्मों के अनुसार हमें ये शरीर मिला है, या तो पुरुष का शरीर मिला है या स्त्री का शरीर मिला है। और वो शरीर मिलने के बाद उसका कुछ कर्तव्य होता है। उस कर्तव्य को कैसे निभाना चाहिए ये शास्त्र में बताया गया है कि स्त्री के शरीर में रहकर उस व्यक्ति को क्या कार्य करना चाहिए, पुरुष का शरीर मिला है तो उसको क्या करना चाहिए। जैसे एक शरीर होता है, शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, पेट होता है, हाथ होता है, पैर होता है। अभी हर कोई कार्य करके, हाथ पैर मुंह सब कोई कार्य करके क्या कर रहे हैं? पेट को खाना दे रहे हैं, है ना। क्योंकि हाथ बोलेगा अरे हम इतना मेहनत कर रहे हैं, पेट को सब खाना जा रहा है, मैं ही सब खा लेता हूँ, तो हाथ क्या खा पाएगा? सब कुछ नहीं खा सकता। उसी प्रकार जो वर्णाश्रम सिस्टम है, मतलब भगवान ने जो वर्णाश्रम सिस्टम बनाया है, तो उसमें स्त्री का कुछ कार्य है, रोल है, और पुरुष का कुछ रोल है। हम आध्यात्मिक दृष्टि से एक हैं, है ना। आध्यात्मिक दृष्टि से सब कोई, जैसे हाथ है, पेट है, सब कोई शरीर का अंग है, लेकिन भौतिक दृष्टि से सब एक नहीं है। हम जितना भी प्रोपेगेंडा लगा लें इक्वालिटी, लेकिन भौतिक दृष्टि से हम एक नहीं हो सकते, सब अलग ही हैं। ये हमको समझना पड़ेगा, तभी जाके हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर हम यही सोचते रहे कि हमें भी आगे बढ़ना चाहिए या हम दूसरों को आगे बढ़ने ना दें, तो कभी भी हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें समझना पड़ेगा कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं। हमारी अल्टीमेट जो स्थिति, मनोकामना होनी चाहिए कि हम कैसे भगवान की सेवा कर सकें। तो इसलिए हमें अपने शरीर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जो हमको दिया गया शास्त्र में उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं शास्त्रों के हिसाब से ही बोल रहा हूँ कि चाणक्य पंडित बोलते हैं कि अगर कुल धर्म नष्ट हो जाता है, यदि परिवार अधर्म में भर जाता है, तो सबसे पहले स्त्रियों पर असर पड़ता है। देखिए जो स्त्रियां हैं वो इस देश के या कोई भी जगह हो, उस देश का राज्य का फ्यूचर डिसाइड करता है। जो भविष्य है वो स्त्रियां ही डिसाइड करती हैं। क्यों डिसाइड करती हैं स्त्रियां? क्योंकि वही बच्चों का पालन पोषण करती हैं। जो बच्चे हैं वो पिता से पोषित नहीं होते हैं, वो माता से ही पोषित। 10-12 साल तक वो माता के साथ ही रहते हैं। उसके बाद हो सकता है वो पिता से सीखें या बाकी पूरी दुनिया से सीखें, लेकिन 10-12 साल तक वो माता से ही सीखते हैं। तो माँ कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा होने वाला है ना। यदि माँ अच्छे संस्कारी माँ है, सब कुछ अच्छे से वो पालन कर रही है, तो ऑटोमेटिकली जो बच्चा है वो हमेशा वो संस्कारी ही बनेगा। अगर माँ कोई संस्कार का पालन नहीं कर रही है तो बच्चा भी क्या बनेगा? वर्ण संकर का अर्थ क्या है? हाँ, वर्ण संकर मतलब जो वर्णाश्रम है उसको अस्त व्यस्त कर दिया गया है, मतलब वर्णाश्रम पूरा बर्बाद हो गया है। समझना, वर्णाश्रम मतलब क्या? ब्राह्मण वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, जो सिस्टम है ये पूरी तरह से बिगड़ गया है। तो वर्ण संकर है, ये कोई चीज का पालन नहीं करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के समय में जब प्रभुपाद जी अमेरिका में लेक्चर देते थे, तो वहाँ पे प्रभुपाद के लेक्चर देते टाइम एक ग्रुप आता था, उसका नाम था हेल्स एंजल। हेल्स एंजल मतलब क्या? नरक के गुंडे। नरक के गुंडे। तो ऐसे वर्ण संकर हर जगह पैदा हो रहे हैं। देखिए आज के समय में क्या हो रहा है, भारत में भी ऐसा हो रहा है। बहुत ही खराब परिस्थिति है, बहुत ही भयंकर परिस्थिति है अभी के समय में। अभी एक कॉन्सेप्ट आ गया है पाश्चात्य जगत में, भारत में भी है, सिंगल पेरेंट चाइल्ड।
समझ रहे हैं? मतलब सिंगल मदर सिंगल फादर, पति पत्नी है, उनका एक बच्चा हो जाता है, फिर पति की पत्नी के बीच में कोई प्रेम नहीं रहता है तो डाइवोर्स ले लेते हैं, फिर पति और किसी से विवाह कर लेता है, पत्नी और किसी से विवाह कर देती है, और बच्चा समझ में नहीं आ रहा किसको मैं माँ बोलूँ किसको पापा बोलूँ, तो वो क्या सीखेगा वो बच्चा, है ना? ऐसे जो बच्चे हैं वो आगे चल के क्या वर्ण संकर बन जाते हैं। इसलिए बताया गया है कि जो स्त्रियां हैं वो सबसे इस वर्णाश्रम सिस्टम के, खास करके कलयुग में सबसे कीमती चीजें हैं इस वर्णाश्रम को पालन करने के लिए। तो इनको हमें अच्छे से बचा के रखना चाहिए, स्त्रियों का जो चरित्र है अच्छे से बचा के रखना चाहिए, और स्त्रियों को हमेशा एक पिता, पति या पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि हमेशा इनको संरक्षण रहना चाहिए, तभी जाकर के ये अच्छे से भगवान की भक्ति में लगे रहेंगी। देखिए और एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे आपके घर में कोई बहुत ही कीमती वस्तु है, या फिर एक जो देश में जो बहुत ही कीमती वस्तु होती है, जैसे इंग्लैंड में कोहिनूर हीरा है, तो ऐसी कीमती वस्तुओं की सुरक्षा करने के लिए क्या करता है सरकार? तो सबसे शक्तिशाली जो कमांडो होते हैं उन लोग को नियुक्त किया जाता है। वैसे ही जो घर में है, घर की सबसे कीमती वस्तु कौन है? स्त्रियां हैं, माताएं हैं, तो उनको हमेशा रक्षा करना चाहिए। समझ रहे हैं ना? स्त्रियों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। तो इस तरह से स्त्रियों का सम्मान बना रहेगा। ये नहीं कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, इंडिपेंडेंट इन द वे कि वी आर इंडिपेंडेंट दैट वी डिक्लेयर आवर इंडिपेंडेंस टू कृष्णा। मतलब हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इस तरह से हम इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन ये नहीं कि हम अकेले जाएंगे कहीं, ये वो नहीं, ये ऐसे नहीं। ऐसे बस कुल धर्म का नाश होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। अर्जुन बोल रहे हैं कि आप वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। वर्ण संकर पैदा होने से क्या होगा? जो वर्ण संकर लोग हैं, संकर और नरक का ये हुआ, वर्ण संकर अगर पैदा होंगे तो हर जगह नारकीय परिस्थिति हो जाएगी। तो नारकीय मतलब नरक जैसी परिस्थिति। नरक, अभी नरक का वर्णन क्या करें? नरक का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है, अनेक प्रकार के नरक होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि आप जब पाप कर्म करते हैं तो आपको नरक में भेजा जाता है, और वहाँ पे आपको एक स्पेशल शरीर दिया जाता है। एक स्पेशल नरक में एक शरीर दिया जाता है, उसको बोलते हैं यातना शरीर। वो उसका क्या स्पेशलिटी है कि उसमें आपको बहुत सारी यातनाएं दी जाएंगी, भर भर के आपको पीटा जाएगा, आपको तेल में उबाला जाएगा, बहुत सारी चीजें आपके साथ की जाएंगी, लेकिन फिर भी आपकी मृत्यु नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो ये यातना शरीर है। अब इसको कैसे समझे? जैसे आप कोई वाटर पार्क में जाते हैं, स्विमिंग पूल में जाते हैं, तो आपको एक स्विमिंग का कॉस्ट्यूम दिया जाता है या वाटर पार्क का कॉस्ट्यूम दिया जाता है। तो वैसे ही आप नरक में जाते हो, वैसे नरक का एक कॉस्ट्यूम होता है, वो यातना शरीर है। तो वैसा एक शरीर मिलता है और वहाँ पे बहुत ही यातनाएं भोगनी पड़ती है नरक में। इस नरक का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में किया गया है। बहुत ही अलग अलग प्रकार के नरक हैं। तो जो जीवन होता है वो नारकीय हो जाता है। एक बार एक भक्त पुस्तक वितरण कर रहा था। पुस्तक वितरण करते टाइम एक जो माइंस में काम करते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? खदान में जो काम करते हैं उनको प्रचार कर रहा था, किताबें बांट रहा था। तो भक्त बोल रहा था कि ऐसा अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आप नरक में जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो ये बोलता है कि नरक में क्या, नरक कैसा होता है? तो वो बोलता है कि आज तो नरक होता है बहुत ही अंधेरे में होता है, मतलब पूरा अंधेरा होता है नरक में, और वहाँ आपको कोई सुविधा नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं, वैसी सुविधा कुछ नहीं है। तो बोलता है तो मैं तो हर दिन वहाँ जाता हूँ कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए उस भक्त ने और एक तर्क लगाया। उसने बोला कि आप नरक जाएंगे तो आपको चाय, कॉफी, न्यूज़पेपर नहीं मिलेगा। बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर तुरंत उसने किताब खरीद लिया है। तो ऐसे भक्त अलग अलग लोगों को ऐसे समझाना पड़ता है कि नरक एक्चुअली वैसा नहीं, नरक तो बहुत ही खतरनाक होता है, नरक की परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। तो ऐसी नारकीय परिस्थिति हो जाती है। वर्ण संकर जो होता है वो क्या करता है, उसके खुद के जीवन में भी नरक हो जाता है, और जिनके साथ जो रह रहा है, आप देखेंगे आज के समय में जो बच्चे होते हैं, बड़े होने के बाद वही माता पिता जिन्होंने उनको इतने अच्छे से संभाला था,
उनको भूल करके किसी और के साथ अपना जीवन पूरा व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो माता पिता जिन्होंने उनका पूरा जीवन दिया, आधा जीवन दिया उस बच्चे को संभालने के लिए, उनको वो घर से बाहर ही निकाल देते हैं। कई बार तो ऐसे भी केसेस आए हैं कि कई जगह होता है कि उनको वृद्ध घरों में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं, या माता पिता पूरा प्रॉपर्टी हड़प लेते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सब वर्ण संकर पैदा हो रहे हैं, उनमें कुछ संस्कृति नहीं है, उनके अंदर कोई संस्कार नहीं है, इसलिए ये सब परिस्थिति आ रही है। तो ऐसी नारकीय परिस्थिति संकरो नरका एव कुलघ्नानम कुलस्य च वतंती पितरो ह्येषाम लुप्त पिंडदको क्रिया। यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि ऐसे वर्ण संकर पैदा होने से क्या होगा, धर्म का तो विनाश होगा ही, जो आसपास के घर वाले हैं और बाकी सब उनका भी परिस्थिति खराब होगा ही। उसके साथ ही जो पिंडदान की क्रिया है, पिंडदान की क्रिया जो होती है वो बंद हो जाएगी। अभी पिंडदान क्या है? पिंडदान का अर्थ होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, कई सारे हमारे पूर्वज पीछे गए हैं, वो कई बार ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कुछ पाप कर्म किया हो, तो उनको एक बहुत ही बुरा शरीर मिला हुआ हो, या फिर उनको एक शरीर मिल ही ना पा रहा हो, वो भूत की शरीर में भ्रमण कर रहे हैं। तो यदि हम पिंडदान करते हैं, पिंडदान का अर्थ होता है भगवान विष्णु को हम प्रसाद चढ़ाते हैं और वो प्रसाद को हमारे पूर्वजों को ऑफर किया जाता है, और वो जो प्रसाद है उनको मिलता है उनके हिसाब से, जो भी, जैसे हम अभी क्या उदाहरण दूं मैं, जैसे सोच लीजिए आपका पुत्र है कोई विदेश में कोई पुत्र है आपका, सोचिए आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो आप उसको खाने पीने के लिए यहाँ से तो कुछ आटा चावल भेज नहीं सकते। आप क्या करेंगे, यहाँ से कुछ करेंसी भेजेंगे, है ना, यहाँ से कुछ नोट करेंसी भेजेंगे उसको ऑनलाइन, और वहाँ से वो उसके हिसाब से वो करेंसी निकलेगा और अपने हिसाब से वो खरीदेगा। तो वही है, हम यहाँ पे कुछ ऑफर करते हैं पिंड के रूप में, पिंडदान के रूप में, और उनको जैसे मिलना चाहिए वैसे ही मिल जाता है। जो जहाँ पे भी हैं आपके पूर्वज, जैसे उनको मिलना चाहिए, जो भी योनि में है उनको मिल जाता है, और फिर उसके बाद उनका वहाँ से उद्धार हो जाता है। अगर कोई जघन्य योनि में है या ऐसे ही कुछ है, उनका उद्धार हो जाता है। तो यहाँ पे पिंडदान करने का बहुत महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि जब भगवान रामचंद्र थे, तो रामचंद्र के पिताश्री दशरथ महाराज का जब देहांत हो गया था, तो उनके पास जब खबर पहुंची कि दशरथ महाराज का देहांत हो गया है, तो ब्राह्मण सब उनके पास आए और बोले कि आपको, क्योंकि आप राजा हैं, आपको कुछ न कुछ पिंडदान करना चाहिए। तो भगवान राम देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, उनके पास क्या उपलब्ध है। अगर आप देखेंगे आप में से किसने किया होगा पिंडदान, तो पिंडदान में आटा चढ़ाया जाता है ना, पूर्वजों को आटा चढ़ाया जाता है। तो वहाँ भगवान राम तो आटा कुछ खाते थे, क्या खाते थे भगवान राम? कंदमूल खाते थे। तो ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि आप जो खाते हैं उसी का पिंडदान पूर्वजों को करना चाहिए। तो भगवान वही कंदमूल को निकाल करके दशरथ महाराज को पिंडदान अर्पित करते हैं। तो उस जंगल में रहकर भी भगवान ने पिंडदान का अर्पण किया था, पिंडदान किया था। तो इस प्रकार पिंडदान का बहुत ही महत्व बताया गया है। लेकिन इसी तात्पर्य में यदि आप देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि एक व्यक्ति जब भक्त बन जाता है, जब वो भगवान की सेवा पूजा आराधना करने लगता है, तो उसे ये सब क्रियाएं करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक बोलते हैं, देवर्षि भूतात् नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यश शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्मम। इसका तात्पर्य क्या है? जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है और इस पद पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों और ऋण से मुक्त हो जाता है। तो इसका उदाहरण क्या देते हैं? शास्त्र में उदाहरण आता है कि जो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु है, वो एक बहुत बड़े पेड़ के जड़ के समान है, और जो जितने भी देवी देवता हैं या पूर्वज हैं या ऋषि मुनि हैं, वो उस पेड़ के डाली पत्ते ये सब है, डाली पत्ते फल ये सब है।
तो यदि आप जड़ को पानी दे रहे हो तो अपने आप सभी फल पत्तों डालियों को अपने आप पानी मिल रहा है। तो इसलिए भगवान, अगर हम भगवान की पूजा आराधना में निरंतर लगे हुए हैं, देखिए यहाँ बताया गया है गंभीरता पूर्वक, है ना, इस चीज को भी ध्यान रखना, गंभीरता पूर्वक। अगर हम सीरियसली कर रहे हैं, भक्ति हम सीरियसली कर रहे हैं, तो हमें ये सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो हमें ये करना ही चाहिए। जो संस्कार हैं, यहाँ तक कि श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने बताया है कि एक भक्त को 16 संस्कार करने ही चाहिए। एक व्यक्ति जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले गर्भधारण संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक, इसमें 16 संस्कार होते हैं अलग अलग। तो ये 16 संस्कार एक भक्त को भी करने चाहिए। तो क्योंकि हम अगर देखें तो हम कुछ शुद्ध भक्त तो हैं नहीं। ये जो बताया जा रहा है ये शुद्ध भक्त के लिए बताया जा रहा है कि उसको कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भक्त नहीं है उसको ये सब क्रिया करनी चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से ये सब क्रियाएं करनी चाहिए। तो फिर आगे बताते हैं अर्जुन कि दोषे रहते कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारके उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उन्हें दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार पूरी तरह से एक नरक की स्थिति बन जाती है, एक नारकीय स्थिति सब घरों में बन जाती है। आप देख ही सकते हैं आजकल के परिस्थिति में कहीं पे भी शांति नहीं है, कोई भी एक शांत माहौल कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी नारकीय परिस्थिति परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि आप कोई उपाय बताइए कि ऐसी नारकीय स्थिति से कैसे बचा जाए। तो सुखदेव महाराज बोलते हैं कि आप प्रायश्चित कर लो, है ना, हम कोई पाप करते हैं तो उससे कैसे बच सकते हैं, उसका प्रायश्चित कर लीजिए, उसका कुछ तरीका बताया गया होगा, प्रायश्चित कर लीजिए और आप फिर से पाप कर सकते हैं, है ना। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कि ये जमा नहीं कुछ, ये करो। जैसे एक हाथी होता है ना, हाथी स्नान करता है कुंजरा शौचवत। हाथी जब स्नान करता है अंदर जाके पानी से बहुत अच्छे से नहाता है, अच्छे से पानी मार मार के नहाता है, लेकिन जैसे ही बाहर आता है क्या करता है, हाँ, कीचड़ में मिट्टी में वही मिट्टी जैसे वो पानी से नहा रहा था वैसे ही वो मिट्टी से अपने आप को नहला देता है। तो यही चलते रहता है। जैसे आप जानते होंगे कि विदेशी सभ्यता में एक कन्फेशन डे होता है ना, कि मंडे से सैटरडे आप सब गलत कार्य करते रहो, संडे जा करके आप फादर के सामने अपने पाप को बोल दो तो आपके पाप धुल गए, है ना। फिर उसके बाद मंडे से आप फिर पाप कर सकते हो। तो क्या ऐसा निरंतर करते रहना ठीक है? परीक्षित महाराज बोलते हैं ये तो मजा नहीं आया इसमें, कुछ और बताइए। तो फिर बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ठीक है, ये नहीं कर सकते तो आप ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान की तलवार से जो भी आपको अज्ञान है उसका नष्ट कर सकते हैं आप ज्ञान शास्त्र पढ़िए, ज्ञान प्राप्त करिए। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं कलयुग के प्राणी हैं। कलयुग के प्राणियों का क्या लक्षण बताया गया है? मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता। मंद, उनकी जो बुद्धि है वो मंद है, एकदम ज्यादा कुछ सोच नहीं सकते वो। फिर सुमंद मतयो, कलयुग, हम सबकी बात है, कलयुग के प्राणियों के बारे में बताया गया है। सुमंद मतयो, उनकी जो मति है ये मन एकदम सुमंद है। मंद भाग्य, उसके ऊपर क्या, उनका जो भाग्य है वो और खराब है, और उसके ऊपर क्या, वो हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, उपद्रता। तो ऐसी परिस्थिति में कौन पढ़ाई करेगा इतना? अब आप में से कुछ लोगों ने किताब वितरण किया होगा, तो आप जब जाते हैं किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, आप उसको दिखाते हैं भगवद गीता, तो क्या बोलता है? तुम पढ़ो पहले, हैं? तुम पहले पढ़ो। नहीं वो नहीं, क्या बोलता है पहले? समय किधर है हमारे पास, टाइम का है हमारे पास, है ना। पता नहीं कौन सा बड़ा तीरों मारता है, लेकिन हर कोई बोलता है कि टाइम किधर है हमारे पास, है ना। तो जो कलयुग के जो प्राणी है वो पढ़ने के योग्य ही पढ़ाई कर ही नहीं सकता है अभी के समय में। इसलिए तो अभी सब लिखने पढ़ने का सिस्टम आ गया ना। पहले के समय में कोई लिखने का सिस्टम नहीं था। जो आप ये जो भगवद गीता सुन रहे हैं ना, ये भगवान ने खड़े खड़े अर्जुन को सुना दिया 45 मिनट में, और
45 मिनट्स, और अर्जुन को सब याद भी रह गया। तो उस समय में लोग श्रुतिधर थे, लेकिन आज के टाइम में क्या है, लिखने के बाद, उसको बार बार रटने के बाद भी याद नहीं होता है। तो ऐसी हमारी परिस्थिति है। इसलिए हम क्या करते हैं आजकल, मोबाइल में सेव कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है। नंबर भी याद नहीं रहता है हमको, मोबाइल में सेव, जब जरूरत पड़ता है मोबाइल से निकाल लिया। तो ऐसी परिस्थिति है, ऐसे लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? तो फिर परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी देखते हैं कि ये परीक्षित तो भक्त है, इसको अगर ऐसे कुछ बोलते रहें तो समझेगा नहीं। तो उसके बाद बताते हैं, सुखदेव गोस्वामी किसी कथा बताते हैं, अजामिल की कथा बताते हैं कि जो अजामिल था ये बहुत बड़ा पापी था। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के 6ठ स्कंद में, 6ठे स्कंद में अजामिल की कथा आती है। जो अजामिल था, ये भले ही एक ब्राह्मण घर में उसका जन्म हुआ था, लेकिन वही जब एक वैश्या को एक शूद्र के साथ संग करते हुए देख लिया तो उसका पतन हो गया। और वो अजामिल बहुत बड़ा ज्ञानी था, क्या ज्ञान उसको बचा पाया? नहीं बचा पाया। तो ज्ञान से भी हम बच नहीं सकते हैं नारकीय परिस्थिति से। तो जो अजामिल है, उसने क्या किया, उसने अपने पुत्र का नाम रखा था नारायण, है ना। और उस एक बार बस नारायण का नाम लेने से, भले ही वो नारायण भगवान को ना बुला रहा हो, वो अपने बच्चे को बुला रहा था, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु ने सोच लिया कि वो मुझे बुला रहा है, और फिर उसका उद्धार हो गया वहां से। तो आप देखिए इसलिए ना आपके बच्चों का नाम ना भगवान के नाम के ऊपर रखना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो आज के समय में किस तरह के नाम रहते हैं, चिंटी मिंटी, ऐसा कुछ तो नाम रहते हैं, जो टबलू बबलू, कुछ तो ऐसे नाम रहते हैं। तो सोच लीजिए, अगर आपके मृत्यु के समय में ये नाम को आप याद करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? किधर आपकी गति कहाँ है, हमारी गति किधर है? तो इसलिए पहले के समय में जो नाम रखे जाते तो वो भगवान का नाम रखे जाते, नारायण, दामोदर, कृष्ण, भगवान के नाम रखे जाते थे। क्योंकि अगर कुछ आपातकालीन स्थिति आ भी जाती है तो मृत्यु के समय भी अगर बच्चे को भी याद कर लिया तो भगवान उसको मान लेते हैं कि मुझे याद किया। यहाँ तक कि म्लेच्छ और यौवन को जब हराम बोलते हैं तो उसको भी भगवान हाय राम सुन करके उनका भी कल्याण कर देते हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं कि व्यक्ति को बस उनका नाम लेना चाहिए तो भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। तो इसलिए ऐसे नाम रखे जाते थे। तो आप देखेंगे कि जो केवल नाम आभास से 3 प्रकार के होते हैं, एक नाम अपराध होता है, एक नाम आभास होता है और एक शुद्ध नाम होता है। जब हम भगवान का, आप में से कुछ लोग नए होंगे तो एक छोटा एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। जब हम भगवान का नाम करते हैं, नाम जब करते हैं तो उसमें 3 अलग अलग स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज होता है वो नाम अपराध का स्टेज होता है, मतलब हम बहुत सारे अलग अलग तरह के अपराध करते रहते हैं और फिर भी उसमें हम नाम ले रहे हैं। और दूसरा है नामाभास। ये जो नाम अपराध का स्टेज है ये सबसे निम्न स्थिति है, इतनी अच्छी स्थिति नहीं है, इसके ऊपर आने का प्रयास करना चाहिए। उसके ऊपर का परिस्थिति है नाम आभास, मतलब ऐसा लगता है कि उसने नाम लिया है लेकिन उसने नाम लिया नहीं। जैसे अजामिल ने लिया, उसने पुत्र का नाम लिया लेकिन भगवान ने सोच लिया कि उसने मेरा नाम लिया है, तो ये नाम आभास। और एक होता है शुद्ध नाम, उसके ऊपर होता है शुद्ध नाम। तो ये सबकी अलग अलग परिणाम होते हैं। जो व्यक्ति नाम अपराध करता है उसका क्या परिणाम होता है पता है आपको? जो व्यक्ति निरंतर नाम अपराध करते रहता है उसको क्या मिलता है, उसका क्या परिस्थिति है, परिणाम है? कौन बता सकते हैं? जन्म और मृत्यु नहीं। जो व्यक्ति नाम अपराध करता है उसको भौतिक सुविधा मिलती है। तो जब हमारा जब धन बढ़ जाता है या सुख सुविधा कुछ बढ़ जाता है, हमारे पास कुछ कार आ जाता है, तो ये सब नाम अपराध का परिणाम है। तो समझ रहे हैं? तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नाम मतलब हमारे भौतिक सुविधाएं बढ़ रही हैं तो हम बहुत प्रगति कर रहे हैं, भगवान हमसे बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है। ये नाम अपराध का परिणाम है। और नाम आभास से एक व्यक्ति को मुक्ति मिलती है और शुद्ध नाम से भक्ति मिलती है। तो ऐसी परिस्थिति में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि केवल भगवान का नाम लेने से ही हम सारी तरह के नारकीय स्थिति से बच सकते हैं। इसलिए हमें भगवान के नामों को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे धर्म के बारे में बताया जा रहा है, तो धर्म के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। जो वर्णाश्रम धर्म है, ये परिस्थिति बनाई गई थी, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किसने बनाया है? इंसान ने बनाया। भगवान। आप में से किसको लगता है कि इंसान ने बनाया है? जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र है, भगवान ने, ये स्वयं भगवान ने बनाया है। भगवान क्या बोलते हैं? चतुर्वर्ण मया शुष्कम गुण कर्म विभाग। ये जो परिस्थिति, जो सिस्टम बनाया गया है, ये गुण और कर्म के हिसाब से बनाया गया है। अगर एक व्यक्ति ब्राह्मण के जन्म घर में पैदा होकर करके ब्राह्मण के गुण और कर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो ब्राह्मण नहीं कहला जा सकता। केवल एक 2 पैसे का जनेऊ धारण करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता है। उसके गुण और कर्म ब्राह्मण जैसे होने चाहिए, तभी वो ब्राह्मण कहला सकता है। ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्रह्म जानती इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, भगवान को जो जानता है, वो ब्राह्मण है। ये नहीं कि जो कुछ एक सरनेम ले लिया या कोई धागा पहन लिया तो वो ब्राह्मण हो गया, ऐसा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि मैंने सोसाइटी बनाया है फर्स्ट क्लास ब्राह्मण तैयार करने के लिए। आई हैव मेड दिस सोसाइटी टू क्रिएट फर्स्ट क्लास ब्राह्मणस। प्रथम कोटि के ब्राह्मण बनाने के लिए मैंने सोसाइटी बनाया है, इस कृष्ण कॉन्शियसनेस सोसाइटी को। तो ब्राह्मण का गुण क्या होता है? ब्राह्मण हमेशा सत्व गुण में रहता है। ब्राह्मण जो होता है हमेशा सत्व गुण व्यक्ति रहता है। और उसी प्रकार जो क्षत्रिय होता है वो रजोगुण में रहता है। जो वैश्य होता है रजो और तमोगुण के मिश्रण में रहता है। और जो शूद्र होता है वो हमेशा तमोगुण में रहता है। तो एक बार एक राजा था, उस राजा ने अपने मंत्री को बोला कि आप जाकर के जो सबसे क्या बोलते हैं उसको, आलसी का उल्टा क्या होता है? आलसी का उल्टा कर्मठ। हाँ, सबसे कर्मठ, सबसे उजागर व्यक्ति और सबसे आलसी व्यक्ति को खोज करके लेकर आइए। तो हाँ, सबसे तत्पर व्यक्ति। तो जो मंत्री होता है, मंत्री बोलता है कि सबसे तत्पर व्यक्ति को खोजना बहुत ही आसान है, वो तो तुरंत मिल जाएगा। सबसे आलसी व्यक्ति को खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं देखता हूँ। तो वो जाके देखता है, वो व्यक्ति देखता है कि एक जो व्यक्ति है वो पेड़ के ऊपर लेटा हुआ है, बहुत दिन से लेटा हुआ है, उधर ही पड़ा हुआ है। तो राजा को बुलाता है, राजा को बुला के बोलता है कि देखिए ये जो है ना व्यक्ति, ये सबसे आलसी व्यक्ति है। राजा बोलते हैं अरे ऐसा कैसे आलसी हो गया? वो पेड़ में चढ़ने के लिए मेहनत लगा होगा ना, पेड़ में चढ़ने के लिए उसको मेहनत लगा होगा ना। तो मंत्री बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब ये पेड़ का बीज लगा था ना, तब से वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। वो पेड़ बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो गया और तब से वही पड़ा हुआ है। तो सबसे आलसी व्यक्ति यही है। लेकिन तो ऐसे आलसी व्यक्ति ऐसे होते हैं, लेकिन इनका जो लक्षण होता है, इनका जो बातचीत होता है ना, वो बहुत ऊंचा होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो कुछ कार्य नहीं करते हैं, लेकिन उनका बातचीत बहुत बड़ा बड़ा होता है ना। ऐसे ही एक व्यक्ति एक बेर के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। वो बेर के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, सो के सोच रहा था। बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। वो बोल रहा था कि भगवान को समझ नहीं है, भगवान को बनाना आता नहीं है। ये इतना छोटा सा बेर, उसके लिए इतना बड़ा पेड़ बना दिया। और इतना बड़ा बड़ा तरबूज होता है, उसके लिए क्या पतला पतला लता। ऐसा सोच के वो वहीं सोया हुआ था। तो अचानक से उसके ऊपर एक बेर गिरता है। तब उसका दिमाग चमकता है, अरे भगवान ने सही बनाया है। अगर इसकी जगह अगर तरबूज होता ऊपर में तो क्या होता था? तो उसको समझ में आ गया भगवान ने सही बनाया है। तो ऐसी परिस्थिति होती है। जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं, लेकिन बातचीत करने में बहुत तेज होते हैं। तमोगुणी व्यक्तियों का लक्षण है। तो इस सिस्टम को पालन करना, ये वर्णाश्रम सिस्टम को पालन करना आज के समय में बहुत ही मुश्किल है। और आप देखेंगे कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, आज के समय में आपको क्षत्रिय तो मिलने वाले हैं नहीं। क्षत्रिय तो आपको मिलेंगे नहीं। क्षत्रिय मतलब, क्षत्रिय का अर्थ क्या पता है? जो अर्जुन थे, अर्जुन एक बार सब युद्ध कर रहे थे, तो उनके माथे में 3 तीर घुस गए, घुस के पीछे से निकल आए। अर्जुन के माथे में घुस के निकल आए, उनको निकाल के फिर अर्जुन ने युद्ध किया। उन्होंने एक बार चीखा भी नहीं। तो ये होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का जो बल होता है वो ये होता है। क्षत्रिय कभी भी युद्ध से भागता नहीं है। एक बार अगर युद्ध से पीछे भाग गया मतलब वो क्षत्रिय नहीं है। तो ऐसे क्षत्रिय आपको
आज के समय में तो मिलना बहुत मुश्किल है, ब्राह्मण बहुत मुश्किल। हाँ, अगर कोई ठीक से पालन करता है तो ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन फिर भी इसको पालन करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि खास करके जो गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, जो भी गृहस्थ हैं, उनको 4 चीज़ों का पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी 13वें अध्याय में, भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक के तात्पर्य में बताएंगे कि एक भक्त को 4 चीज़ें करनी चाहिए। प्राय जो भक्त दीक्षित हैं, जो बहुत साल से रह रहे हैं, वो ये 4 चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो बहुत साल से भक्ति में हैं, उनके भी घर में अभी के टाइम में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ये 4 चीज़ों का पालन नहीं कर रहे हैं। प्रथम चीज़ क्या है? प्रथम चीज़ है कि हमारे घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए। और भगवान का मंदिर कैसे होना चाहिए? ऐसी जगह में होना चाहिए जहाँ जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट जगह है। ऐसा नहीं कि अभी का तो परिस्थिति ऐसा है कि हमारा घर का बेडरूम का साइज होता है 10 बाय 10, उसके बाद भगवान का मंदिर होता है कितना 2 बाय 2, तो वो भी कहाँ होता है? सीढ़ी के नीचे, है ना। जहाँ डुप्लेक्स है वहाँ का बात कर रहा हूँ, सीढ़ी के नीचे, नहीं तो कहीं एक कोने में होता है। ऐसा नहीं है। भगवान का जो मंदिर होता है वो एक प्रोमिनेंट जगह में होना चाहिए, जहाँ से आप हमेशा भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम चीज़ है भगवान का मंदिर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है, मैं आपको पढ़ के ही दिखाता हूँ कि प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं। 13वें अध्याय के 8वें श्लोक को आप निकाल सकते हैं, उनके पास गीता है। तुम आड़ो खाओ। गीता का देखिए, जहाँ तक संतान, पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह के प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्ति नहीं रहना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की वृद्धि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्णार्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्च विग्रह की पूजा करनी होती है। ये 4 चीज। सबसे प्रथम चीज क्या है कि अर्च विग्रह की पूजा। अपने घर में भगवान का मंदिर स्थापना होना चाहिए, भगवान होने चाहिए, भगवान की मूर्ति होनी चाहिए। खाली फोटो से काम नहीं चलेगा, भगवान की मूर्ति होनी चाहिए, भगवान का मंदिर होना चाहिए और उनकी पूजा आराधना हर दिन होनी चाहिए। दूसरा चीज, भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो हम खाते हैं पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर उसको ग्रहण करें। इससे क्या होगा, अगर घर में सबके प्रसाद लेंगे, बच्चे अगर प्रसाद लेंगे तो उनकी चेतना अपने आप शुद्ध होगी। आपने सुना होगा कहावत कि जैसा अन्न वैसा मन। तो यदि कोई भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खा रहा है तो अपने आप उसकी चेतना विकसित होगी, उसकी चेतना देवता ऐसी होती जाएगी। लेकिन वही व्यक्ति अगर दिन रात बाहर का खाना खा रहा है, आप सोचिए होटल में क्या चेतना होती है, होटल में जो आपको खाना मिलता है उसकी क्या चेतना क्या होती है, वही चेतना हमारे अंदर जा रहा है। अगर हम होटल में खाना खा रहे हैं तो वही चेतना हमारे अंदर जा रही है। इसलिए भगवान को भोग लगा करके प्रसाद का ग्रहण हमें करना चाहिए ताकि हमारी चेतना शुद्ध हो। इसके बाद तीसरा चीज क्या है, जो तीसरा चीज है कि प्रायतः कोई नहीं कर रहा है, एक आध घर में करते होंगे लेकिन प्रायतः कोई नहीं कर रहा है। तीसरा चीज क्या है, कम से कम 10-15 मिनट कीर्तन करना चाहिए घर में। परिवार वालों को सबको साथ में लेकर के कम से कम 10 से 15 मिनट घर में कीर्तन करना चाहिए। कितने लोग डेली करते हैं कीर्तन घर में? चलो यहाँ तो काफी लोग हैं तो अच्छी बात है। लेकिन एक गृहस्थ परिवार को तीसरा जो चीज है, जो संस्कार अगर बनाना चाहता है अपने घर में, तो निरंतर कम से कम 15 मिनट कीर्तन करना चाहिए, 10 से 15 मिनट। और चौथा चीज क्या है, चौथा चीज क्या बताया यहाँ प्रभुपाद जी ने? भगवद गीता। हाँ, भगवद गीता या भागवतम का निरंतर पाठ करना चाहिए। वही परिवार वालों को साथ में ले करके, ऐसा बोलते हैं कि
हर दिन एक गृहस्थ के घर में हर दिन भगवान के एक अवतार की कथा होनी चाहिए। नरसिंह अवतार, वराह अवतार, ऐसे ऐसे अलग अलग अवतारों की कथा हर दिन गृहस्थ के घर में उसके बच्चों को सुनानी चाहिए। तभी जाके जो बच्चों की चेतना है वो अच्छे से विकसित होगी और वो वर्ण संकर नहीं बनेंगे। तो ये जो चौथा जो कारण था, किसको याद है चौथा कारण क्या था? क्या बोला था चौथा कारण? तीसरा कारण किसको याद है, पहले बताइए। अर्जुन का ना? हाँ, अर्जुन का तीसरा कारण क्या था? हाँ, पाप, हमें पाप लग जाएगा। चौथा क्या है? हाँ, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, जो फैमिली ट्रेडिशन है उनका विनाश हो जाएगा। तो प्रथम अध्याय में ये 4 अलग अलग क्वेश्चन तर्क अर्जुन भगवान को दे रहे हैं। प्रथम क्या है? दया। प्रथम दया की भावना है। दूसरा क्या है? सुख की प्राप्ति। तीसरा पाप न लगे, पाप लगने का भय। चौथा कुलधर्म। और पांचवा जो दूसरे अध्याय में आएगा वो है अनिर्णयता, इनडिसीजन। अर्जुन डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो 5वां में आएगा, तो उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो हम यहीं पे विराम